तो कैसे हैं मेरे प्यारे पॉलिटेक्निक वालों, जितने भी पॉलिटेक्निक करने वाले छात्र हैं जिसके मन में ये चीज है कि सर मुझे जूनियर इंजीनियर बननी है, सर मुझे डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेनी है, सर मुझे कैंपस सिलेक्शन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे पॉलिटेक्निक अर्थात डिप्लोमा का कोर्स करनी है, इसके लिए मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए जहां फी बिल्कुल भी ना लगे, अंततः मेरी जॉब जो है सिक्योर्ड हो जाए। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे की जाए। और चूंकि हमारे पास समय कम है, अर्थात कम समय में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन सबसे अच्छा सबसे बेस्ट कैसे कर पाए, और सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कौन से पॉइंट्स पे ज्यादा समय हमें देनी है, कौन सा पॉइंट्स अति महत्वपूर्ण है। अर्थात पॉलिटेक्निक के एग्जाम अगर क्वालिफाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंतिम चरण सीमा तक देखने का प्रयत्न और प्रयास कीजिएगा, अंततः आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। अंततः ये सिर्फ सिंगल वीडियो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचाएगी। आइए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम लोग पॉलिटेक्निक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं तो पॉलिटेक्निक की सबसे जो बेसिक बातें होती है उसका ज्ञान होना अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला बात, सर बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जो 2025 का आवेदन है वो कब से कब तक भरी जाएगी, क्या भरना प्रारंभ हो गया क्या? बिल्कुल, भरना जो आपकी प्रारंभ हो गई है ये 2 अप्रैल से ही। कितने अप्रैल से? तो बोलोगे 2 अप्रैल। 2 अप्रैल से प्रारंभ हो गई है। कब तक चलेगी सर? तो याद रखोगे 30 अप्रैल तक। जितने लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हो जाकर फॉर्म फिलअप करो। पहली बात है अब आगे, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मुझे इंजीनियर बननी है तो सबसे पहले कार्य तो यही होगा कि फॉर्म फिलअप आपको करनी पड़ेगी, जो आप लोग अगर नहीं कर पाए हो तो करो। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात है, सर सरकारी कॉलेज की कुल संख्या कितनी है पूरे बिहार में, है ना? समय कुल कितना एग्जाम में देनी होती है, एग्जाम जो आपकी होगी कुल समय की कितना समय होगी तो बताओगे आप, बोलोगे आप कि 2 घंटा 15 मिनट का समय आपका होता है। 2 घंटा 15 मिनट का समय होता है मेरे प्रिय छात्र। और अगर कुल सीट की बात किया जाए तो सीट की संख्या इस बार काफी बढ़ोतरी देखने के लिए मिला। कॉलेज की संख्या बढ़ी है तो सिंपल सी बात है कि सीटों की संख्या भी बढ़ी होगी। तो इस बार आपके लिए जो है बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि भाई कम अंक में भी एक गवर्नमेंट कॉलेज आप प्राप्त कर पाओगे। आपका इंजीनियर बनने का जो सपना है उसे आप साकार कर पाओगे। सिंपल सी बात है ना? आगे बढ़ोगे, कुल सीट की जो संख्या है पूरे बिहार में वो कितना बोलोगे? 19,000 सीटों की संख्या। ये चीज को ध्यान में रखोगे। और अगर बात किया जाए सर कॉलेज की संख्या कितना, तो कॉलेज की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिला है। कॉलेज की संख्या आपकी 46 है, 46। तो भाई आप लोग के मन में अगर यह है कि मुझे इंजीनियर बननी है तो अपनी ऊर्जा को और थोड़ा सा उत्तेजित करो और ज्यादा आगे बढ़ाओ कि ताकि आप अपने प्रिपरेशन को लगातार करने का काम करो। चूंकि हमारे पास समय कम है और कैसे अध्ययन की जाए कि आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हो, एक कॉलेज में एक सीट पक्का कर पाओगे, चाहे कोई भी ब्रांच क्यों ना हो, अभी कम समय में कैसे प्रिपरेशन को अच्छा और बेस्ट तरीके से कर पाएंगे, सब पर बात हम लोग करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। तो आइए उसके बाद की बात करते हैं। बच्चे ये चीजों को लेकर परेशान चल रहे हैं कि सर एग्जाम क्या होगी, कब होगी, मतलब ऐसा। क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि फॉर्म फिलअप करने की जो अंतिम डेट होती है वहां से जब आपकी एग्जाम होगी उसके बीच की दूरी लगभग 40 दिन का होता है। अर्थात आइए हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने और समझने का प्रयत्न करते हैं। बात हम लोग तुलना किससे करेंगे? 2024 से। 2024 में फॉर्म फिलअप जो हुई थी, 2024 में फॉर्म फिलअप की जो समय थी वो कब से हुई थी भाई? तो बोलोगे 12 अप्रैल से। 12 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था फॉर्म का फिलअप होना, भराना प्रारंभ हुई थी। और कब तक चली थी? तो बोलोगे 11 मई तक चली थी। और 2024 की जो परीक्षा हुआ था वो कब हुआ था सर? तो बोलोगे 23 जून को। कब हुआ था? 23 जून को। अब आप सोच सकते हो कि भाई कितने दिन का समय है, इसके बीच के समय को अगर देखा जाए 11 मई अंतिम डेट है फॉर्म फिलअप करने की इस बार, सॉरी ये पिछले साल 2024 में। और कितने दिन बाद एग्जाम हुआ था? 23 जून को अगर हुई है तो कुल कितने दिन बाद? तो बोलोगे 43 दिन बाद, आफ्टर मतलब कि 43 दिन बाद जो है आपकी एग्जाम हुई थी। बस उसी चीज को सोचकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं 2025 की। क्योंकि 2025 की जो है फॉर्म फिलअप होना कब से प्रारंभ हुई है हम सबको पता है सर, 2 तारीख से हुई है, 2 अप्रैल से हुई है। कब से हुई है? 2 अप्रैल से।
और कब तक चलेगी तो आप लोगों को पता है 30 अप्रैल तक चलेगी, 30 अप्रैल तक। तो सर अगर 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट है तो आप इसमें भी 43 दिन जोड़ दो, क्योंकि पिछले साल की अगर तुलना की जाए तो उसी के आसपास आपके एग्जाम होने की संभावनाएं 70% रखेगी। तो एग्जाम कब होगी भाई, तो 30 अप्रैल के बाद क्या आना है भाई, अप्रैल के बाद मई आना है। तो मई पूरा का पूरा आपका 30 दिन का नहीं, तो मई पूरा का पूरा 30 दिन का। मई के बाद क्या होगा, अरे मई के बाद जो है जून, लगभग 15 जून को आपकी एग्जाम होगी। ये जो मैं बता रहा हूँ ये संभावित बता रहा हूँ, नहीं संभावित, इसके आसपास आपके एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। या तो हो सकता है 14 तारीख को हो जाए, या तो 16 या 15 को ही हो जाए, बस 1-2 दिन का ऊपर नीचे दिखेगी। तो आप कह सकते हो कि अभी से लेकर आपके पास जो कुल समय की जो है 43 दिन ये, और लगभग 10 दिन एक्स्ट्रा, लगभग 50 से 55 दिन का समय। अब 50 दिन में अच्छी तैयारी कैसे संभव हो पाएगी सर, कैसे तैयारी की जाए, किस प्रकार का बदलाव किया जाए। सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सर मैं अभी 10th पास किया हूं, क्या हमसे संभव हो पाएगा, क्या मैं ये सब पढ़ पाऊंगा, क्या ये 30 दिन 40 दिन में संभव हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी। सर कैसे, तो वही तो मैं बताने यहाँ आया हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ अगर उसे बारहवीं पूर्वक आप करोगे तो आपको 100% कॉलेज मिलेगी। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझोगे, ये मैं 7 साल की एक्सपीरियंस बोल रही है, गौर से समझोगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस क्या है, बिहार पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस बहुत ही सिंपल, हम लोगों को पता है कि फिजिक्स की संख्या कितनी, तो बोलोगे सर 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है। और अगर बात किया जाए केमिस्ट्री की संख्या कितनी भाई, कुल कितने प्रश्न केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, तो बोलोगे भाई 30 क्वेश्चन। और अगर हम पूछे सर मैथ से बताओ कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बोलना चाहिए 30 क्वेश्चन। कुल मिला के प्रश्नों की संख्या कितना, 90 क्वेश्चन। और प्रत्येक प्रश्न अगर जो है आपका 5-5 अंक का है, तो इसका अर्थ ये हुआ 450 अंक की आपकी एग्जाम होनी है। 450 अंक की एग्जाम होनी है। अब ये समझना है हम लोगों को कितना अंक लाया जाए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, कितना अंक लाया जाए कि टॉप से टॉप जो है ब्रांच आपको मिल जाए, चाहे वो सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ताकि विभिन्न जितने भी कोर्सेज हैं, विभिन्न जितने भी ब्रांचेज हैं, आप किसी भी ब्रांच में मन चाहे ब्रांच में एडमिशन ले पाओगे, मन चाहे आपके फेवरेट आपके पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। और अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन होती है तो कैंपस सिलेक्शन के उपरांत लगभग 80 से 90 हजार आपकी सैलरी पर मंथ प्रारंभ हो जाएगी। तो प्रिय छात्र, बहुत ये क्या है कि क्लास 10th वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, 12th वाले भी कर सकते हो। और डिप्लोमा डिग्री है, वर्तमान समय में डिप्लोमा डिग्री की वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू जो है, नॉर्मल डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज ध्यान में रखोगे। कितना नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, महत्वपूर्ण पॉइंट्स, अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। चूंकि आपका एग्जाम जो होनी है वो कितने अंक की होनी है, 450 अंक की होनी है। क्लियर, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको पता है 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। किस किस से भाई, आप लोगों ने बताया था केमिस्ट्री और क्या, फिजिक्स और क्या, तो बोलोगे सर मैथ से नहीं, सबसे कितना कितना क्वेश्चन भाई, 30 क्वेश्चन, कुल मिला के 90 क्वेश्चन है ना, 450 अंक। चूंकि प्रत्येक प्रश्न 55 अंक का होना है, कितना प्रश्न सही किया जाए जानते हो, ज्यादा नहीं, मात्र और मात्र अगर 50 प्रश्न आप सही करते हैं, 50 प्रश्न यदि सही कर लेते हैं, है ना, क्या कर लेते हैं भाई, सही कर लेते हैं, तो आपका याद ध्यान से समझोगे, पसंद के कॉलेज एवं पसंद के ब्रांच आपको मिलेगा, ब्रांच आपको मिल जाएगा। चाहे कोई ब्रांच आप क्यों ना लेना चाहो आपको मिलेगी। सिर्फ 50 प्रश्न सही करने का अर्थ ये हुआ, अगर यदि प्रत्येक प्रश्न 5 अंक की चूंकि आपके एग्जाम में तो रहती है, तो 250 अंक ही मात्र लाना है। कुल कितने अंक में से भाई, तो बोलो 450 अंक में से मात्र 250 लाना है। बहुत कम। तो सर ये 50 प्रश्न भी कैसे सही किया जाए, क्योंकि आपका एग्जाम होगा OMR सीट पे, 4 ऑप्शन रहेगी, ABCD में कोई एक सही करनी है, ऐसा निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप ऐसे भी आंसर देकर आओगे तो क्या मार्कर भी आओगे, तो 90 में से 20 से 25 प्रश्न आपके ऐसे ही सही होना है। लेकिन आपको सही कितना करना है, 50 प्रश्न। 50 प्रश्न सही कैसे करेंगे, क्या बदलाव करनी चाहिए आपको अभी, चूंकि हमारे पास समय, हम लोग को टारगेट 30 डे का लेकर चलनी पड़ेगी। अंतिम समय में तैयारी संभव नहीं हो पाती है। अब मैं आपको बता दूं, सरकारी कॉलेज देखो बिल्कुल ऐसे दिखेगी, आपके सपनों का कॉलेज बिल्कुल ऐसे दिखेगी, जिसमें आपको हॉस्टल से लेकर हर
सुविधाएं दी जाएगी, आप कोर्स भी कर लोगे और अच्छी अच्छी चीजें भविष्य में आपको देने के लिए मिलेगा। आपका भविष्य जो है सिक्योर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये बिहार पॉलिटेक्निक क्वालिफाई कर लेने के उपरांत के बाद। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसे क्लास 10th वाले आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए अवसर है, क्लास 12th वाले आपके लिए भी। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर ये डिग्री आप लेते हो तो 12th अर्थात 12वीं कक्षा की भी डिग्री आपको मिलती है और साइंस से अपर डिग्री आपको मिलती है। क्लास 10th वाले आप कान खोलकर सुनोगे। और 12th वाले अगर आप करते हो तो टेक्निकल डिग्री आपके हाथ में होगी, तो भविष्य में आपका जो फ्यूचर होगी ना वो सिक्योर होगी। ये चीज को ध्यान में रखोगे। ये सारे जो है गवर्नमेंट कॉलेज है और कहोगे तो पिछले वर्ष के टॉप कॉलेज में के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांका बोलिए, न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 बोलिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टेहरी गया, है ना। इस कॉलेज में एडमिशन कैसे हो पाएगी, तैयारी कैसे किया जाए ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सके, तो सबसे पहला कार्य आपको क्या करना होगा, स्मार्ट गुरुकुल इस चैनल को आपने बिहार का नंबर 1 चैनल बनाया है, इसे अभी कभी सब्सक्राइब करो। क्यों करें सब्सक्राइब, से मैं बार बार बोलता हूं इसलिए आप करो क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक के लिए जो है फ्री क्लास भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने बजे फ्री क्लास चल रही है सर? सुबह के ठीक 6 बजे, सुबह के ठीक 6 बजे से जो है ठीक 9 बजे तक, ठीक 9 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। सर इसमें क्या बताएंगे आप? इसमें हम लोग टारगेट रखेंगे 30 डेज टारगेट। और याद रखोगे इसमें हम लोग 30 दिन में 30 सेट पढ़ाएंगे, 30 सेट समझाएंगे। ये सेट मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरे द्वारा अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूचियां बनाया गया है। और पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष भी, पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष भी जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब पिछले वर्ष जो मैंने पढ़ाया था बच्चे को, ये 30 सेट जो पढ़ा के मैंने एग्जाम तक उसे पहुंचाने का काम किया था, 30 सेट से ही प्रश्न एग्जाम में आए थे, 30 सेट से ही एग्जाम में उसके प्रश्न आए थे और लड़े भी थे। तो लड़ने की जो है 100% जो है हम लोग यहाँ से गारंटी भी देते हैं। 30 सेट पढ़ लेते हो आप, तो 30 सेट जो पढ़ोगे प्रत्येक दिन एक सेट पढ़ाते 30 दिन तक लगातार चलेंगे। तो ये कब से टारगेट प्रारंभ हो रही है हमारी? तो सोमवार से। कब से हो रही है याद रखोगे? सोमवार से, मंडे से प्रारंभ हो रही है। तो डेट की अगर बात किया जाए, किस डेट से हम लोग प्रारंभ करेंगे जल्दी से बताओगे? अरे भाई सोमवार से कर रहे हैं। सोमवार आपकी जो समय होगी 21 अप्रैल, है ना। सोमवार आपकी कब है? 21 अप्रैल। 21 अप्रैल से जो है ये हम लोग टारगेट लेकर चलेंगे। फ्री क्लासेस की 6 से 9 चलेगी, 30 सेट पढ़ाएंगे। इस क्लास में आप लोग जो है 100% जो है जुड़ने का काम करो, क्योंकि एक भी सेट आपका रुक ना जाए। इस सेट में और क्या सुविधा हो पाएगी आपको? साथ साथ आपको इसका जो है पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ नोट्स हम आपको देंगे, सॉल्यूशन पीडीएफ नोट्स, एक नॉर्मल पीडीएफ नोट्स देंगे जिसे आप जीरोक्स करके अपने पास रख सकते हो। 30 सेट अगर पढ़ लिए, एग्जाम में बैठ गए, एग्जाम में सारे प्रश्न बनेंगे सिर्फ और सिर्फ पढ़ के अगर बैठ जाओगे तो। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, कि सर मुझे जो है पैड बैच ज्वाइन करने, चूंकि मैं क्लास 10th पास आउट हूं सर, चूंकि मैं क्लास 12th अभी भी पास आउट हूं, मुझे पैड बैच ज्वाइन करने, चूंकि आप अभी आपका जो समय है कुल मिला के 1.5 से 2 महीने का समय है आपके पास, तो हम लोग एक क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं जिसमें सारे शिक्षक आपको बारीकी पूर्वक बताएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक और अनुभवशील शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, जिसमें नोट्स भी आपको मिलेगी, सजेस्ट नोट्स मिलेंगी, जिससे प्रश्न लड़ने की संभावना अति महत्वपूर्ण साबित रखती है। सजेस्ट नोट्स आपके एग्जाम में, समझे? मतलब इससे बाहर प्रश्न नहीं रहती है। हम कब देते हैं भाई? जब आपकी जो है एडमिट कार्ड आ जाती है तब। और 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का हम लोग हल भी करवा रहे हैं, बच्चों को करवाते हैं। सभी विषयों की ऑनलाइन क्लासेस होंगी, सभी विषयों का मॉडल पेपर आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स, सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, बारीकी पूर्वक समझाई पढ़ाई जाएगी। जो बच्चे पैड बैच में ज्वाइन करते हैं 100% बच्चे हमारे यहाँ से सफलता हासिल करते हैं। चूंकि सीटों की संख्या बढ़ गई है, चूंकि आपके जो है कॉलेजों की संख्या बढ़ गई है, तो ज्यादा रैंक लाना भी नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि मेरा ये खुद का व्यक्तिगत अनुभव बोलता है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, बस वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आएगी। बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कम पढ़ेंगे और सटीकता से पढ़ेंगे, जो एग्जाम में आएंगे वही हम बच्चे को पढ़ाते हैं। 30 दिन का टारगेट रखनी है, हताश परेशान नहीं होनी है सर हमसे होगा या नहीं होगा। जल्दी से जल्दी जो छात्र ये चाह रहे कि मुझे बिहार पॉलिटेक्निक क्वालिफाई करनी है, मुझे इस बार इंजीनियर बननी है, मुझे इस बार जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त करनी है, तो अभी का भी इस बैच में आकर ज्वाइन कर सकते हो आप। 499 रुपए इस बैच का फी है। इस बैच का नाम है पॉलिटेक्निक सफलता बैच। तो जल्दी जुड़ने का काम करोगे, कोई दिक्कत हो, कठिनाई हो, परेशानी हो, इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, जुड़ सकते हो। और मैं आपको बता दूं जो फ्री क्लासेस चल रही है उसके लिए जो पीडीएफ नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप
में हम लोग सारे पीडीएफ बच्चे को फ्री में डाल रहे हैं। तो आप लोग एक बार अगर डेमो जरूर करो उस फ्री क्लासेस में, और उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिख रहा होगा, क्लिक करोगे और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे, ताकि सारी फ्री की क्लासेस, सारी फ्री की नोट्स, सारे फ्री के पीडीएफ, सारे फ्री के विभिन्न चीजें जो आपको बिहार पॉलिटेक्निक में क्वालिफाई करवाएंगी, सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आशा करते हैं सारी चीजें मैं आपको बता पाया होऊंगा। कोई भी कठिनाई हो, दुविधा हो, परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ के जाएंगे, ताकि मैं पुनः आऊंगा और सारी दुविधा आपका दूर करूंगा। मैं दीपक ले रहा हूं वर्तमान समय विदा। धन्यवाद।